आयुध निर्माणी खमरिया उत्तर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से आ गया है आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी। और बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें लास्ट तक आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और हो सकता है कि लास्ट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपसे छूट जाए और बाद में आप परेशान हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना और अपने दोस्तों को, जो आपके यार दोस्त हैं, ठीक है, ताकि उनको भी ये खबर मिल सके और आपके साथ ही वो हमेशा के लिए साथ में रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का जो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, यूनिट ऑफ जो हमारा म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या है, एंगेजमेंट आपका जो है इसमें टेनर बेस पे जो है आपको डेंजर बिल्डिंग वर्कर, फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें आयुध निर्माणी खमरिया और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगेंस्ट द वैकेंसीज टेनर बेस्ड DBW का मतलब होता है डेंजर बिल्डिंग वर्कर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये आपकी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। टू वर्क इन, अब लगभग सब जगह कॉन्ट्रैक्ट ही चलाते हैं वर्कर के लिए। टू वर्क इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जबलपुर मध्य प्रदेश, इंसिडेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 1 year विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू आ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 year। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 साल के लिए ये इनवाइट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक आपको ये इंगेज करेगा, आपको बढ़ाएगा पीरियड आपका। हो सकता है उसके बाद भी एक्सटेंड करता रहे, क्योंकि हो सकता है मे बी कि जल्दी, क्योंकि आप कंपनी के पेरोल पे रहेंगे तो शायद निकालना मुमकिन नहीं है। बट आप इसको भरना ज़रूर, क्योंकि इसमें पेपर नहीं है, फीस नहीं देनी है, सिर्फ प्रैक्टिकल दे के और आपको इसमें ज्वाइन करना। अब ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना एक अलग बात है, लेकिन आप डालना ज़रूर, मेरी बात मानना तो। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। तो 4 साल के लिए आपको एक्सटेंड कर सकता है। अब ये देखिए, जो आपका टेनर बेस्ड DBW है, ये पोस्ट है आपका DBW। तो बेसिक पे आपको देगा 19,900 प्लस DA, यानी जितने भी आपके अलाउंसेस हैं, ठीक है। स्किल लेवल में आपको रखेगा। अन रिजर्वेशन की आपकी है 54, OBC एनसीएल की 12, SC की जो है 33, ST की 54, EWS की 8, ठीक है। एक्स सर्विसमैन 28 हॉरिजेंटल, ठीक है। अब इसमें जो मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उस चीज़ों को बताऊंगा बस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्स अप्रेंटिसशिप, AOCP ट्रेड, NCBT फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड AOCP ट्रेड, NCBT कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग affiliation from government and the candidate having AOCP NCBT from government ITI will be considered, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है कि आपका 1 महीने का उसमें इन हाउस ट्रेनिंग आपका होगा। उसमें आपको सेफ्टी के बारे में ये सारी चीज़ें उसमें आपको बताएगा। और आपने अप्रेंटिस अगर किया हुआ है इस फैक्ट्री से, यानी किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से या आप किसी प्राइवेट संस्था से, तो वो ज़रूर लगाना, ठीक है। एज लिमिट इसमें 18 से 35 साल दे दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बहुत भाई लोग हमारे भर सकते हैं। और SC ST के लिए जो छूट आती है 5 साल 3 साल, है ना।
और एप्लीकेशन फ़ी आप देख रहे होंगे इंटरफेस पे, तो ये आपको देख रहा होगा नील, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो एक इसमें फॉर्म जो है आपका एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड है, तो उसको आपको निकलवाना है और उसको ब्लॉक लेटर में भरना है, यानी बड़े लेटर में भरना है, ठीक है। और इसको भेजना कहाँ है, ये लिखा भी है ट्रेनर बेस्ड DBW, ठीक है। तो ये पर्सनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको एप्लीकेशन पे ऊपर लिखना है। और भेजना कहाँ है, देखिए किस पते पे भेजना है, बहुत अच्छे से देखें। द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन 482005। फिर से सुन लें, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन कोड 482005, ठीक है। और क्लोजिंग डेट इसकी है 11/3, इससे पहले पहुंच जाना चाहिए आपका, ये बात आप समझिए, ठीक है, यानी 11 तारीख। तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जॉब का जो स्पेसिफिकेशन है आपका मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, मिलिट्री, एक्सपोर्ट्स में लगाया जाएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होना है, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स शेल बी डन बेस्ड ऑन मार्क स्कोर्ड इन NCVT एंड ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट ओनली। इसमें आपका सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट होना है। इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, कट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉलिंग कैंडिडेट फॉर ट्रेड टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया बेस्ड ऑन द टोटल मार्क ओक्योर्ड इन NTB। अब देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिकल होगा और आपका जो ITI का मार्क है वो उसको इंक्लूड करके तो ये लोग जारी करेंगे एक लिस्ट, ठीक है। उसमें आपका नाम आएगा और आपको फिर जाना है वेरिफिकेशन कराने, वेरिफिकेशन करा के आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर से आप लोग फिर पहुँच जाइएगा यथावत डेट पे, ठीक है। तो और आपका अगर क्लोजिंग डेट के पहले नहीं पहुंचा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। बाद में पहुंचा तो उसको वो मानेंगे नहीं, इसका कहने का मतलब है। और जनरल कंडीशन कुछ है, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। और अदर बेनिफिट्स आपके टर्म्स, आपको खाना रहना है ना, ये सारी चीज़ों के लिए पहले व्यवस्था करेगा 30 दिन तक, उसने बताया है, ठीक है। और 2.5 days ऑफ लीव विल बी क्रेडिट योर एवरी कैलेंडर मंथ of service. Leave can be accumulated by the person during their tenure up to 30 days, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को 30 days लीव पर ईयर, मतलब आपको एक साल में 30 मतलब एक महीने का आराम मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो 4 रविवार होते ही हैं, तो वैसे भी हमारा 12 चौक 48 तो हो ही जाता है। एक तो ये अलग छुट्टी और दूसरा हमारा 30 दिन की छुट्टी और देगा, ठीक है, अच्छी है बात। और इसमें नया कुछ अब इसमें देखिए क्या क्या मिल सकता है, प्रमोशन, OT अलाउंस, लोन एडवांस इंटरेस्ट सब ये मिल सकता है। मेडिकल आपको मिलेगा, आपको जो है कॉन्टिजेंसी एडवांस मिलेगा, स्कूल जो है फ्री जो है रिवर्समेंट मिल सकता है, LTC LTA फैक्ट्रीज ग्रांट ऑफ स्टडी लीव के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये सारी मतलब जो भी सरकारी आपको सहायता मिलती है वो सारी इसमें आपको दी गई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको TA DA सब मिलता है इसमें, है ना, ये सारी। और ये सारे इसमें जो है कंडीशंस दिए गए हैं कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह के, तो ये बहुत ज़्यादा खास नहीं, जो खास है मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। और अगर मान लीजिए उनको थोड़ा सा छूट देंगे ये लोग जो एक्सट्रेट अप्रेंटिस होंगे ऑर्डिनेंस खमरिया से, और जो अप्रेंटिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहीं से किए होंगे, हायर मार्क आप अगर NCVT में है उनको देगा, डेट ऑफ बर्थ अगर वो ज़्यादा तुमसे उम्र में है उनको देगा, ये बात। एडमिट कार्ड, कॉल लेटर विल बी फॉरवर्ड ऑफ कैंडिडेट पोस्ट, ईमेल से आएगा आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बात थी। अब मैं बात करूँ कहाँ कहाँ तुम्हें भेज सकता है। अब देखिए आपका एक हो गया जो है किरकी, और एक हो गया अरुणा काड़ू, एक हो गया किरकी, ये अलग अलग जो है फैक्ट्रियों के नाम है भाई। प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, एक है इटारसी खमरिया नालंदा, और देहू रोड एक ऑर्डिनेंस कहीं है, और भंडारा चंदा
वरणगांव और बालनगीर, ठीक है, इतनी जगह। और ये देखिए आपका एप्लीकेशन, इसी को आपको निकालना है। देखिए इसको आपको निकाल लेना है, मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से जाके फटाक से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर टर्नर बेस DBW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऐसे ये लिखना है ऊपर भी वहाँ आपको पेपर पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो जो है पेस्ट करना है, और ये पोस्ट आपका क्या रहेगा, ये भरना है ऊपर वाला पोस्ट यहाँ, ठीक है। ब्लॉग लेटर में अपना 10th स्टैंडर्ड का जैसे नाम है, पापा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज आपकी क्लोजिंग डेट पे कितना हुआ, और आप कौन से जात से हैं, UR SC ST है ना, आप करते हैं सर्विस की नहीं करते हैं, कहीं और तो नहीं जॉब करते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं कि नहीं है, पिन कोड अपने पूरे घर का जो पता है आपका वहाँ का, मोबाइल नंबर आपका ऑर्डिनरी नंबर होगा वो भी दे देना, मेल अपना लिख देना, परमानेंट आप कहाँ रहते हैं वो लिख देना, आपका आइडेंटिफाई मार्क होना चाहिए कि आपके कुछ तिल उल वगैरह होता है ना, मॉल ऑल, वो सब। मीडियम आप ट्रेड टेस्ट आप इंग्लिश में देंगे, हिंदी में देंगे, आप किस स्कूल से पढ़े हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, आपने NAC कहाँ से की है, अप्रेंटिस वाला, ठीक है। और आपने अगर किसी कंपनी में काम किया उसको भी भर सकते हैं। और इसमें आपको जो इंक्लूड करना है तो वो क्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल का ये भेजना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट वही जो हमारा है वो तो भेज देना, एक हो गया। और ITI का आपको भेजना है दोनों, एक तो अपना ट्रेड सर्टिफिकेट होता है और एक हमारा होता है जो हम लोगों ने जो है अप्रेंटिस किया है उसका। और एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट है तो वो भेज देना। SC ST कास्ट के लिए EWS के लिए अपना जाति भेजना है, NCL OBC और अपना इनको भेजना है, और SC ST के लिए अपना भेजना है, और डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सारा, ये याद रख लेना, जितना ऊपर दिया गया सारा अटेस्टेड होना चाहिए आपका, ठीक।